हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ एसबीआई क्लर्क के लिए। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जनरल अवेयरनेस शेयर किया करूँगा डेली बेसिस पे। तो ये जितनी भी जनरल अवेयरनेस है, ये जो परचम क्लासेस है ना, जो उनका यूट्यूब चैनल है, मैं उनसे पढ़ता हूँ, फिर अपना एक पीपीटी प्रिपेयर करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है और जो मुझे लगता है कि मैं मतलब हमारे बैंकिंग के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उसको मतलब एक तरीके से टाइप करता हूँ, जिससे मेरी टाइपिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ये बेसिकली मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ और जिससे मैं अपने आप को एक मतलब हर दिन एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ 10 दिसंबर की न्यूज़ से। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इस साल इसकी जो थीम थी वो ये थी कि फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फिर बात कर लेते हैं कि मीरा चंद जो है ना, ये एक नॉवेलिस्ट हैं जो इंडियन ओरिजिन की हैं। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है, द पेंटेड केज। इनको ऑनर्ड किया गया है सिंगापुर की हाईएस्ट आर्ट अवार्ड। और इनके साथ दो लोग और हैं, एक सुचैन क्रिस्टीन, ये एक और नॉवेलिस्ट हैं, और एक उस्मान अब्दुल हामिद मेले डांसर हैं। तो ये 3 लोग हैं इन टोटल जिनको सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड मिला है। तो मीरा चंद नाम याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की है। अब बात करते हैं मोस्ट पावरफुल वुमेन, जो फोर्ब्स 2023 वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये फोर्ब्स की लिस्ट है बेसिकली। तो इसमें क्या है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इनकी 32nd पोजीशन है और इनमें इन टोटल 4 इंडियन है। तो पहला मैंने आपको बता ही दिया है कि 32nd पोजीशन पर निर्मला सीतारमन जी है। फिर HCL की हैं रोशिनी नडाल मल्होत्रा। फिर है सोमा मोंडल, ये सेल की है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसकी। फिर बायोकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो किरण मजूमदार शॉ है, ये 76th इनकी पोजीशन है। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पे कौन है। फिर तो ये उर्सुला वॉन दे लेयन, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। हो सकता है मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग बोल रहा हूँ, बट मुझे जितना लगता है वो यही है। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे है क्रिस्टीन लगार्डे। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। देखो, इस साल ना मैंने 3 एग्जाम्स दिए। पहला मैंने IBPS PO मेंस दिया, फिर IBPS क्लर्क का मेंस दिया और SBI PO का मेंस दिया। तो SBI PO मेंस में मुझे एक भी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन नहीं दिखा, बट क्योंकि IBPS PO में दिखा था और IBPS क्लर्क में भी दिखा था मेंस में, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे बिल्कुल ही छोड़ दें। तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। जय शाह जो है BCCI के सेक्रेटरी हैं, इनको मिला है स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, ये जय शाह को मिला है। और जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, इसको बेस्ट स्पोर्ट फीचर अवार्ड मिला है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट बिजनेस लीडर, ये किसे मिला है। तो ये मिला है नीता अंबानी जी को और अच्युत समंत को। और स्पोर्ट फ्रेंचाइजी ऑफ द ईयर कौन बनी है, RCB। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन शायद IBPS PO के टाइम पे आया था कि सबसे ज़्यादा अमीर फ्रेंचाइजी कौन सी IPL की, तो वो उस टाइम पे चेन्नई सुपर किंग्स था उसका आंसर। ठीक है, अब RBI का जो रेपो रेट है ना, वो भी रिसेंटली फिर से अपडेट हुआ है। तो वो अपडेट कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सेम ही है, जो पहले था सेम रखा है। तो बात कर लेते हैं उसकी भी थोड़ी। रेपो रेट 6.50%। STF होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये है 6.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF जो है 6.75%। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। बैंक रेट है 6.75%। SLR है 18%। CRR है 4.5%। GDP प्रोजेक्शन जो है ना, उसको रिवाइज कर दिया गया है।
पहले जीडीपी की जो प्रोजेक्शन थी ना 23-24 की, तो वो आरबीआई ने बोला था कि हम रखेंगे 6.5%, अब उसको बढ़ा के 7% कर दिया गया। अब बात करते हैं लिमिट जो है ना हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर की, ये भी बढ़ा दी गई है। यूपीआई की जो लिमिट है ना वो यूजली मतलब वैसे 1 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन ये जो दो सेक्टर्स हैं स्पेसिफिकली हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर, इसमें 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक कर दी गई है दोनों की। अब मेरा गांव मेरी धरोहर, तो ये जो है ये अनवील किया गया है जी किशन रेड्डी जी के द्वारा, और ही डिसाइडेड टू डॉक्यूमेंट ऑल द विलेजेस एंड मैपिंग, उनकी मैपिंग होगी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उन विलेजेस की। ये बेसिकली क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी विलेजेस हैं ना स्पेसिफिकली, उनके लिए इनको एक टारगेट मिला है जी किशन रेड्डी जी को। तो 7 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड भी किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली इसको इवेल्युएट करेंगे और फिर मैप करेंगे। अब मिशन शक्ति की बात कर लेते हैं। ये मिशन शक्ति जो है ना ये एक बेसिकली एक अम्ब्रेला वो मिशन है, इसके अंडर काफ़ी सारे मिशंस आते हैं, जैसे एक नारी अदालत जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो स्मृति ईरानी जो है, तो इन्होंने इसको अनवील किया है। इसमें फर्स्ट फेज जो है उसमें असम और जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ का इसका टोटल बजट है, जिसमें ये नारी अदालत बनाएंगे। तो फर्स्ट फेज जो है वो असम और जम्मू कश्मीर में होगा नारी अदालत का। स्मृति ईरानी ने इसको अनवील किया है, और ये संबल और समर्थ्य जो है ये इसी के अंडर आते हैं, मिशन शक्ति के जैसे अम्ब्रेला वो है, तो उसके अंडर ये दोनों आ जाते हैं। फिर इसके अंडर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। 20,000 करोड़ का इसका बजट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑपरेटिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑपरेटिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अभी रिसेंटली जापान में बना है, JT60SA इसका नाम है। इसको जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बनाया। अब सूर्य न्यूटन की बात कर लेते हैं। ये सोलर कुकिंग सिस्टम है बेसिकली, ठीक है। ये प्रमोट करेगा, ये प्रमोटेड बाय किसने बनाया इसको, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्प ने बनाया और एकी एनर्जी सर्विस ने बनाया। इसका टारगेट देखो, ये जो टारगेट है ना, अगर आप देखोगे जो इंडिया का टारगेट है वो 2070 तक है नेट कार्बन, जीरो कार्बन एमिशन का। लेकिन ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ना, इसका अपना भी एक टारगेट है, ये चाहता है कि मैं 2047 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लूँ। अब बात करते हैं दो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के बारे में। ये जो एक्सरसाइज होने वाली है ये फेब में होने वाली है 2024 में। ये बाइनियल एक्सरसाइज होती है बेसिकली। इसमें कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम लोकेशन है इसकी बेसिकली, और इसमें ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। अब वन प्रोविंस वन पॉलिसी अप्रोच, ये अप्रोच कौन लाया है, ये अप्रोच लाया चाइना। किस चीज के लिए लाया ये अप्रोच, टू टैकल फाइनेंशियल रिस्क। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि टू टैकल द फाइनेंशियल रिस्क चाइना क्या वन प्रोविंस वन पॉलिसी अप्रोच लाया है, तो बताओ वो किसने लेड करी। अब क्योंकि क्या है ना, आजकल जो है क्वेश्चंस बदल रहे हैं, अब वो ऐसे नहीं पूछेगा कि वन प्रोविंस वन पॉलिसी अप्रोच कौन लाया, चाइना, ऐसे नहीं। वो ये सब आपको लिख के बता देगा कि भाई टू टैकल फाइनेंशियल रिस्क चाइना ने लॉन्च की वन प्रोविंस एंड वन पॉलिसी अप्रोच। इसे लेड किसने किया, ली जुनजे, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर है आई बिलीव। एलन जो बहुत फेमस है वो कोटा में एलन है ना, उसने क्या किया, एक्वायर कर लिया डाउटनट को। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। इसने MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बेटर रोड कनेक्टिविटी इन मध्य प्रदेश के लिए। इसमें 175 USD देंगे और 175 मिलियन USD, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसका MOU साइन हुआ। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। तो चाइनीज सिटी जो है ना निंगबो, ये होस्ट करेगी 2026 की। 2024 कहाँ पर होगा, मनामा बहरेन में, और 2025 का कहाँ होगा, फॉर्डे नॉर्वे में। यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 जो है वो लीमा पेरू में होगी। जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 ताशकंद उज्बेकिस्तान। देखो डिफरेंस क्या है इसमें,
वो जो है वो यूथ वाली है। यूथ वेट लिफ्टिंग जो है वो 2025 लीमा पेरू में, जूनियर वाली जो है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। 2024 में मनामा बहरीन वाला होगा वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और 25 वाला होगा फोर्डे नॉर्वे। तो इसमें 4-5 जगह देके ऐसे ऑप्शन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 2025 का बता दो या 2026 का बता दो। आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, जो सीतापुर में है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बेसिक सी न्यूज़ है। एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये होस्ट की जाएगी इंडिया के द्वारा 12 के बाद है शायद। ठीक है, और आईबीएम ने क्या किया है, अनवील किया है क्वांटम कंप्यूटिंग माइलस्टोन। इसमें क्या है, इसने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्डोर, और प्रोसेसर है ये, एक बेसिकली प्रोसेसर है जो बोस्ट करेगा ऑफ कोर्स। इसकी जो स्पीड है वो 1121 है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ड ऑफ द ईयर। ये जो क्या होता है, हर एक डिक्शनरी जो है ना अपना अपना एक वर्ड ऑफ द ईयर यूजुअली हर साल निकालती है। तो इस साल 2023 में जो वर्ड जो है जो ऑक्सफोर्ड ने निकाला है उसका वो वर्ड है रेज। रेज का ये एक स्लैंग है बेसिकली फॉर स्किल एंड चार्मिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं। तो 4 चीजें हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी आज, जो मैंने पढ़ाई करी उसमें। ठीक है, एक है लिंगर। लिंगर का मतलब होता है स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और स्ट्राइड्स, मार्च, प्रोग्रेस। स्ट्राइड बेसिकली होता है मार्च या प्रोग्रेस करना। लिंगर होता है स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्वैशिंग होता है रिजेक्ट कर देना। और परवर्स होता है ऑकवर्ड या डिफिकल्ट। ठीक है,